जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट वालों के लिए जो 31 अगस्त से मासिक टेस्ट होने वाला है, उसके भूगोल का हम पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं, अर्थात जियोग्राफी का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z सॉल्यूशन बताने वाले, चाहे छोटे क्वेश्चन हो या फिर बड़े क्वेश्चन हो। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में आपको यहाँ पास MCQ दिया गया, अर्थात आपको चुन के लिखना रहा ऑप्शन में से। उसका पहला है, देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? यह है रेरजेल की। ठीक है ना, रेरजेल का नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। फिर दूसरा देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद की नई संकल्पना प्रस्तुत करने वाले भूगोल नेता वेता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। इसका उत्तर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पहले के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, घ नंबर पश्चिम बंगाल। फिर चौथा नंबर देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? इसका उत्तर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, खा नंबर इसका हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, आपको दिया गया रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है ना, 30 शब्दों में देना रहा। पहला देखिए, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो चलिए हम आप क्वेश्चन एक एक करके पढ़ लीजिए। देखिए, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखना रहा। फिर दूसरे में भौगोलिक सूचना के 2 स्रोत बताना रहा, और तीसरा रहा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य बताइए, और चौथा था मानव भूगोल के कोई 2 उपनाम लिखिए, उपगम लिखिए। ठीक है, तो इन सभी के आंसर हम आपको एक साथ दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिए, हम ऑब्जेक्टिव का भी लिखे रहे हैं। यहाँ से देखिए आ जाता है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र निम्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 का देखिए, ये पहला था, मानव भूगोल के उपक्षेत्र बताना रहा 4, तो ये चारों यहाँ पास आप लिख लीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न था, देखिए यहाँ पास आपको जो लिखना रहा वो है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दूसरे का तीसरा आपके सामने ये है। ठीक है, 2011 यहाँ पास। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा हो गया, और प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा ये था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा आपके सामने था, हम इसीलिए क्वेश्चन भी पहले पढ़ दिए रहे। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का, ये सब अभी दूसरे के ही चल रहे थे। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये 8 नंबर का था। ठीक है ना, प्रत्येक 4 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मानव भूगोल की प्रकृतिकरण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है आपको। दूसरा, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण विवेचन कीजिए। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पास आपको हम सीधा दिखा देते हैं, देखिए। ठीक है, अच्छे से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पास से देखिए आपका चालू होता है। ठीक है, यहाँ पास से आपका चालू होता है, जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 था उसका पहला था, ये आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, फिर इतने के बाद आपको इतना और लिख लेना है। ठीक है, लाइन मिला लीजिएगा, डबल मत लिख दीजिएगा, इतना और आपको लिख लेना है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे में। प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा देखिए, पहले आप लोग इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आपके लिए लिखा गया है। इतना लिख लेने के बाद देखिए, फिर आप इतना और लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना और लिख लेने के बाद अभी और ही, क्योंकि 4 नंबर का है तो बहुत बड़ा है। इसके बाद फिर आपको ये हेडिंग डालना है, पहला जाति न्यून घनत्व। यह भी क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा ही चल रहा है। ठीक है, ये फिर इसके बाद दूसरा हेडिंग आ जाता है, ये देखिए न्यून घनत्व क्षेत्र। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आ जाता है मध्यम घनत्व क्षेत्र। तो यहाँ से हम आपको देखिए क्वेश्चन नंबर पूरे 3 के दूसरे तक करवा दिए, अर्थात A to Z करा दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले आपको किस पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे, वो भी आप कमेंट कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।